दिल्ली एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ ही दिल्ली का अपना एक अलग इतिहास है और इसी दिल्ली में मौजूद है सुंदर नर्सरी, जिसे अजीम बाग भी कहा जाता था और जो 16वीं शताब्दी में मुगलों ने बनवाई थी, जिसे बाद में एक बगीचे के तौर पे भी देखा गया। सुंदर नर्सरी की बात करें तो यहाँ 16 इमारतें मौजूद हैं, जिसमें से 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी और इसके साथ साथ यहाँ के इतिहास के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा। इसी इतिहास के बारे में आज हमें बताएंगे हिस्टोरियन साकिब सलीम। वैसे तो आपने सुंदर नर्सरी में देखी ही होगी और इसके आज हम आपको सुंदर नर्सरी ही लेके आए हैं, लेकिन साथ साथ हम आपको ऐसी भी जगह दिखाएंगे जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सुंदर नर्सरी। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुंदर नर्सरी की यहाँ हमें 2 साइड देखने को मिली। एक वो साइड जहाँ पे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे और एक ये वो साइड है जिसके बारे में शायद लोग नहीं जानते। आप देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा है और यहाँ कोई भी इंसान हमें देखने को नहीं मिलता है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है सुंदर नर्सरी के इस एरिया की बात। जैसे हम सुंदर नर्सरी में एंटर होते हैं तो हर कोने में हमें लोग नज़र आते हैं। कोई पिकनिक मना रहे होते हैं, कोई फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं, पर जब हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं बहुत सुनसान सा है, मतलब ज़्यादा लोग नहीं है। तो क्या है ये जगह और क्या है इसके पीछे की वजह? जी, जब हम इधर आए हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरफ आकर लोग नहीं नज़र आ रहे हैं। इसे बताशे वाला कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके अंदर कुछ पुराने मोनूमेंट्स हैं, बेसिकली 3 पुराने मोनूमेंट्स हैं जो मुग़ल एरा के हैं और ये ज़्यादा पुराने हैं क्योंकि ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन का मकबरा है। मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र हुसैन जो थे वो हुमायूं के भाई मिर्ज़ा कामरान के नवासे थे और अकबर के दामाद भी थे। तो ये उनका मकबरा है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हालत में। इसके पीछे एक और आपको मोनूमेंट दिखाई देगा जिसे बताशे वाला टोम कहा जाता है, मकबरा कहा जाता है, और उसके पीछे एक और मकबरा नज़र आता है। तो यहाँ पर 3 मकबरे हैं और लोगों को बहुत कम इसके बारे में मालूम है। और कुछ जो आप हमें इसके बारे में बताना चाहें स्पेशली? जी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये काफ़ी पुराना है, 1603 में बना। और दूसरी एक चीज़ ये है कि ये इसमें 8 चैम्बर हैं जो कि आपको और जगह पर भी यहाँ पर दिखाई देगा और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स में दिखाई देगा, जो कि बेसिकली कुरान को जब पढ़ा जाता है तो उसे 8 हिस्सों में डिवाइड करने का भी एक तरीक़ा होता है। तो ये उसके बारे में। जैसे हम इस तरफ आए हैं और यहाँ पे बहुत सुनसान चीज़ें नज़र आई, तो आपने उसके मकबरे के बारे में तो हमें बताया, तो इस सामने जो मैं देख रही हूँ इसके बारे में बताइए, ये किसका मकबरा है और ये क्या है? जी, इसे मुग़ल मकबरा कहते हैं। यहाँ पर जो पत्थर लगा है उस पर भी लिखा हुआ आपने देखा, और ये इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है जिसमें बताशे वाला कॉम्प्लेक्स जिसे बोलते हैं, जिसमें मुज़फ़्फ़र हुसैन का भी मकबरा है। लेकिन एग्जैक्टली ये किसका मकबरा है इसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीख़ ठीक से नहीं मिलती है, अलग अलग बातें कही जाती हैं। इसमें कई सारी अंदर कब्र हैं। कहा जाता है कि ये लगभग सन 1600 से 1700 के बीच ये तामीर हुए हैं, बल्कि 1600 क्या 1650 तक ही आप कह सकते हैं। तो ये लगभग उस दौर में इनका मतलब तामीर हुई है। जैसे हम चल के आते हैं तो हम देखते हैं जो सामने स्ट्रक्चर है ये समझ नहीं आता है कि मतलब ये है क्या है, थोड़ा टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताना चाहेंगे? ये छोटा पताशे वाला टूम जिसकी वजह से पूरा का पूरा हम इस कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, ये वो है। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक टूट फूट गया है। और इसके बारे में ये चीज़ है कि इसका जो टूटना फूटना है वो इस पूरे इलाके का वो किस दौर में शुरू हुआ। तो अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो इसकी ज़्यादातर चीज़ें इसलिए टूट फूट गई हैं क्योंकि लगभग सन 1950 में ये भारत स्काउट्स को ये पूरा इलाका दे दिया गया था
और जिसके यहाँ पे कैंपिंग और चीज़ें होने की वजह से ये चीज़ें टूट फूट गई थी। 1989 में ASI ने वापस इस इलाके को अपने अंडर लिया, जिसके बाद ये चीज़ें वापस दुरुस्त होना शुरू हुई। सर, जैसे सुंदर नर्सरी को अजीम बाग भी कहा जाता था, तो ये कब बना और कब ये आम लोगों के लिए इसे खोला गया? अगर हम इसकी आम लोगों की तारीख़ और वैसे बात करें तो ये 17वीं सदी में या 16वीं सदी में उस ज़माने में ये बना है। इसमें मुग़ल टाइम्स की ज़्यादातर आपको बिल्डिंग्स नज़र आती हैं और ये पूरा पार्क है और साथ में पूरा का पूरा एक और स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, पताशे वाला कॉम्प्लेक्स, तो वो भी इसी के साथ है। लेकिन ये आम लोगों के लिए जो खुला है वो अभी हाल ही में पिछले 30-40 बरस में खुला है, ठीक से अगर देखा जाए, और बहुत ठीक से कहा जाए तो वो उससे भी कम में खुला है आम लोगों के लिए। तो सर, यहाँ पे कितनी इमारतें मौजूद होंगी? जैसे 2-3 तो हमने अभी देखी हैं, इसके अलावा और कितनी है यहाँ पे? यहाँ पर टोटल 16 इमारतें हैं, जिसमें से 6 इमारतें वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं, जो कि ख़ुद में एक मकाम होता है किसी भी बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर इतनी इमारतें मौजूद हैं। सर, कहा जाता है कि यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ग्रीनरी बहुत है, क्या 80 तरीक़े के आपको बर्ड्स वगैरह की स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे, तो ये सब चीज़ें कब यहाँ पे हुई स्टार्ट? असल में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक आमसी जगह थी सन 1949 तक। सन 1949 में पर्सी लेसी पैटरसन जो थे, मतलब एग्जैक्ट नाम मुझे थोड़ा सा जहन से निकल रहा है, तो उन्होंने ये इस जगह को एज अ नर्सरी डेवलप कराया था 1949 में। तो उसके बाद ये जगह एक नर्सरी के तौर पर डेवलप हुई, और ये नर्सरी उसके बाद डेवलप हुई तो दिल्ली की सेंट्रल नर्सरी, यानी कि जहाँ पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, वो बनी। तो ये बन तो तभी गई थी, लेकिन 1950 में इसका एक बड़ा हिस्सा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को भी दे दिया गया था। 1989 में इन चीज़ों को ASI ने सोचा कि वो डेवलप करेगी। उसके बाद 2010 के साथ में एक MOU साइन हुआ आगा खान फाउंडेशन के साथ मिलकर, फिर चीज़ें हुई और धीरे धीरे इसके कुछ हिस्से 2016 कुछ 2018 में धीरे धीरे लोगों के लिए खुले। तो जैसे 2018 में इसे दुनिया की 10 घूमने वाली जगहों में गिना गया, तो उसके बारे में आप कुछ हमें बताइए। ये आपको घूमकर ही पता चल जाएगा। इतनी सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इतनी कम जगह में आमतौर पर कहीं नहीं होती है। दूसरा, इतने सारे फ्लोरा एंड फौना, यानी कि पेड़ पौधे और पंछी, ये एक साथ आमतौर पर नहीं देखने को मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका नाम दुनिया की ऐसी साइट्स में है। सर, जैसे हम देख रहे हैं हमारे सामने सुंदर महल, सुंदर बुर्ज है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सुंदर बुर्ज आपको अंदर घुसते ही एक डोम शेप्ड गुंबद वाली एक इमारत नज़र आती है, और जब ये जगह चुनी गई थी एज ए नर्सरी, तो उसमें जो लिखा गया था उसमें यही लिखा गया था कि ये चीज़ इसलिए खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर ये बुर्ज है, और इस बुर्ज की बाहर से खूबसूरती इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि अंदर की जो छत है, उसकी जो नक्काशी है, वो कमाल की मानी जाती है। असल इसकी खूबसूरती उसके बारे में होती है और उसी के बारे में इसकी बात की जाती है, और ये नर्सरी के तौर पे 1949 पे चुने जाने की एक वजह सुंदर बुर्ज था। आज हम आपको लेके आए थे सुंदर नर्सरी, जिसके इतिहास के बारे आज हमने जाना। ये सुंदर नर्सरी एक खूबसूरत जगह है जहां आपको ज़रूर आना चाहिए। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर हफ्ते धरोहर।